प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के इतिहास का दूसरा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद का चैप्टर का कुछ वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो आइए, जो बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं विद्यार्थी हैं इस बार का, जो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, बहुत ही हमने हर जगह से मैंने कि इम्पोर्टेंट सारा प्रश्नों का संग्रह आपके लिए लाया हूँ मैं। ठीक है, चलिए आते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। ठीक है, पहला ऑप्शन है 1913, दूसरा है 1914, तीसरा है 1915, चौथा 1916। देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में वकालत करने के लिए गए थे। ठीक है, वहाँ से वो भारत 1915 में लौटे थे। ठीक है, 1915 में लौटे थे और उनके लौटने की याद में ही भारत हर साल 9 जनवरी को प्रवास दिवस मनाती है। ठीक है, हर साल गांधी जी के लौटने की खुशी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। ठीक है, पहला ऑप्शन है दिसंबर 1922 में सूरत अधिवेशन में, दूसरा ऑप्शन है दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में, तीसरा ऑप्शन है जनवरी 1921 में कोलकाता अधिवेशन में, चौथा ऑप्शन है 1920 लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1920 में दिसंबर में नागपुर अधिवेशन हुआ था, उसमें इस प्रस्ताव को पारित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी है, उसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, 1882 में, 1883 में, 1884 में, 1885 में। तो इसका आंसर हुआ था स्थापना हुआ था 1885 में, एयू ह्यूम ने किया था स्थापना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गांधी जी किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किए थे। गांधी जी किस वर्ष चंपारण गए थे और वहीं से गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था। ठीक है, कब किए गए थे, 1916 में गए थे, 1917, 1918, 1919। कब गए थे, 1917 में। वहाँ पर उन्होंने नील के खेती करने वाले किसानों के लिए नील विद्रोह किया था। ठीक है, इंडिगो मूवमेंट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर क्या है। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था। अवध मतलब अयोध्या का पार्ट था उस उधर का, तो उसमें कि अवध असहयोग आंदोलन जब हो रही थी तो वहाँ पर किसानों का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, पहला ऑप्शन है बाबा रामचंद्र, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, कौन हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, बाबा रामचंद्र ने अवध के किसानों का नेतृत्व किया था असहयोग आंदोलन के समय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1918 में, 1919 में, 1920 में, 1921 में। ये हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस सन्यासी का नाम बताइए जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर थे। गिरमिटिया मजदूर होता था जो यहाँ से भारत से किसी व्यक्ति को बगानों में काम करने के उद्देश्य से ले जाता था बाहर ना, वो उसी को कहते थे गिरमिटिया मजदूर। ठीक है, तो अंग्रेज लोग ले जाते थे ब्रिटिश काल में। तो उस सन्यासी का नाम बताइए जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर थे। ठीक है, कौन थे भाई। अल्लूरी सीताराम राजू, बाबा सीताराम, बाबा जयदेव, बाबा रामचंद्र। ठीक है, तो कौन हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बाबा रामचंद्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असम में बगान श्रमिकों पर असहयोग आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, पहला ऑप्शन है वे हड़ताल पर चले गए, उन्होंने बगानों को नष्ट कर दिया, वे बगानों को छोड़कर घर की ओर चल दिए, उन्होंने हिंसा का उपयोग शुरू किया। क्या असहयोग आंदोलन के समय में असम के जो बगान श्रमिक थे, मजदूर थे, उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वे बगानों को छोड़कर घर की ओर चल दिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वे बगानों को छोड़कर घर की ओर चल दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, पहला ऑप्शन है खेड़ा आंदोलन, दूसरा बारदोली आंदोलन, तीसरा है चंपारण आंदोलन, चौथा है सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बारदोली आंदोलन में। ठीक है,
चलिए, इनको सरदार की उपाधि मिली थी महिलाओं के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, ठीक है। पहला ऑप्शन है नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए, लगान से संबंधित कानून बनाने के लिए, व्यापार से संबंधित कानून बनाने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली और उसके बारे में सुझाव देने के लिए। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने और उसके बारे में सुझाव देने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमें, 11 नंबर क्या है, निम्न में से कौन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वराज पार्टी से जुड़े थे? भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, आंदोलन के दौरान स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। इस आंदोलन पार्टी से कौन कौन जुड़े थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और सी आर दास, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। सी नंबर है मोतीलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस, डी नंबर ऑप्शन नहीं है, चलिए इनमें कर लीजिए नोट, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, मतलब चित्तरंजन दास, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन 1916, 1918, 1920, 1922। कब हुआ था इसका समझौता? 1916 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न में क्या है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? भारत में खिलाफत आंदोलन हुआ था ना, तो उसका समर्थन किस देश के शासकों ने किया था, ठीक है। 19 किसके समर्थन से हुआ था? 1919 में, पहला ऑप्शन 1919 अरब, 1919 तुर्की, 1920 फ्रांस, 1921 ईरान, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1919 में तुर्की के समर्थन से हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, 1919 तुर्की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इसको देखिए, इसको तो आप लोग जान ही रहे हैं, सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? पहला ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट, तीसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर, चौथा है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर प्रश्न क्या है, चौरी चौरा के हिंसात्मक घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है। पहला ऑप्शन है सत्याग्रह, दूसरा ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौथा ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर प्रश्न क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किस समिति का गठन हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हो गया था तो एक समिति गठन किया था, ठीक है, उस समिति का क्या नाम था? किसके अगुवाई में गठन किया था? डायर समिति, मॉन्टेग्यू समिति, चेम्सफोर्ड समिति, सेंटर समिति, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है सर, थोड़ा सा यहाँ सेंटर नहीं होगा, हंटर होगा, क्या होगा? हंटर, हंटर समिति, और इसका आंसर भी यही हो जाएगा, हंटर समिति, हंटर समिति होगा, ठीक है। हंटर टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, सेंटर ने हंटर, हंटर समिति था, ठीक है। चलिए चलिए उसका समिति का हंटर समिति था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर प्रश्न, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किस कार्य से किया था, ठीक है। पहला ऑप्शन है आमरण अनशन, दूसरा केसर हिंद पदक वापस करके, तीसरा दांडी यात्रा, चौथा स्वाधीनता दिवस मनाकर। तो इसका आंसर हो जाएगा दांडी यात्रा से, दांडी यात्रा से हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जाने
चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था? पहला ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, दूसरा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, तीसरा है साइमन कमीशन, चौथा है इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। इसको जो है बिना अपील बिना दलील कानून कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ठीक है, पहला ऑप्शन है 4 मार्च 1929, दूसरा ऑप्शन है 5 मार्च 1931, तीसरा है 6 मार्च 1932, चौथा है 7 मार्च 1930। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने नमक कानून कब भंग किया? ठीक है, नमक कानून कब भंग किया, कब तोड़ा? पहला ऑप्शन है 31 अक्टूबर 1929, दूसरा ऑप्शन है 30 जनवरी 1932, तीसरा ऑप्शन है 12 मार्च 1931, चौथा ऑप्शन है 6 अप्रैल 1930। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की है? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? ठीक है, पहला ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन, दूसरा है नागपुर अधिवेशन, तीसरा है लखनऊ अधिवेशन, चौथा है कोलकाता अधिवेशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन 1928 दिल्ली, 1930 मद्रास, 1920 नागपुर, 1930 लंदन। इसका आंसर हो जाएगा 1930 में लंदन में हुआ था। ठीक है, अब इससे आपको बता देता हूँ। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में। ठीक है, गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1931 में। ठीक है, और भारत के एकमात्र नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, ये भी एक प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, गांधी जी ने किस में भाग लिए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या है? आंध्र प्रदेश की गुड़ेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, आंध्र प्रदेश की गुड़ेम पहाड़ियाँ थी, उसमें आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पहला ऑप्शन है बाबा रामचंद्र, दूसरा ऑप्शन है अल्लूरी सीताराम राजू, तीसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्या है? 27 नंबर प्रश्न, किस एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों और बगैर इजाज़त बागानों से बाहर जाने की छूट नहीं थी? मतलब किस एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बगैर इजाज़त बागानों से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी? ठीक है, किस एक्ट के तहत? पहला ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, दूसरा वर्नाकुलर एक्ट, तीसरा है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, चौथा है साइमन कमीशन एक्ट। इसका आंसर हो जाएगा इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का गोलमोल सा ऐलान किस वायसराय ने किया था? ठीक है, मतलब ठीक से ऐलान नहीं किया, तो गोलमोल सा ऐलान कर दिया था। मतलब ऐसे। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं लॉर्ड रिपन, दूसरा लॉर्ड इरविन, तीसरा है लॉर्ड रिपन लिट्टन। ठीक है, चौथा है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन, ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड इरविन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? देखिए, तो ये तो बहुत ही प्रसिद्ध नारा है। इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन आप लोग जानबे करते हैं, गांधी जी ने किया था 1942 में, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
31 नंबर प्रश्न में क्या है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये बहुत ही प्रसिद्ध नारा है, इसे महात्मा गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहीं तक 31 प्रश्न था, 31 ही प्रश्न था। ठीक है, तो देखिए छात्रों, ये जो प्रश्न हमने आपके लिए लाया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। ठीक है, आप पूरे वीडियो को देखिएगा। ठीक है, और सारे प्रश्नों को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, और साइड में आइकॉन बेल भी दबा दीजिएगा। ठीक है, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ठीक है, और आपके एक शेयर से हमें हमें सहयोग मिलेगा, हौसला बढ़ेगा, ताकि मैं आपके लिए फिर से कुछ नया इम्पोर्टेंट प्रश्न, क्वेश्चनों का संग्रह लेके आऊँ आपके लिए, ताकि आपके परीक्षा में उपयोगी हो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नया लेके।